श्री कृष्णा प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका घुमक्कड़ जाते यूट्यूब चैनल में। वृंदावन ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए अब हम पहुंच गए हैं फिर से एक प्राचीन मंदिर में, जिसे कहते हैं राधा रमण मंदिर। आइए देखते हैं, करते हैं मंदिर के दर्शन और जानते हैं मंदिर का इतिहास थोड़ी देर में। तो मंदिर में जाने से पहले आइए जानते हैं इस मंदिर की टाइमिंग। यहाँ मंगला आरती होती है सुबह 5 बजे, फिर पट खुलते हैं 9 से 12 बजे तक। उसके बाद दोपहर में बंद हो जाते हैं, फिर शाम को 5:30 बजे खुलते हैं और रात्रि 9 बजे तक खुले रहते हैं। राधे राधे। तो दोस्तों, ये मंदिर भी बहुत प्राचीन है, करीब 500 साल पुराना मंदिर है ये भी, और ये भी सप्त देवालय में भी आता है। और दोस्तों, इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। भक्तों को यहाँ के दर्शन बहुत मुश्किल से होते हैं। राधा रमण जी जल्दी से ऐसे दर्शन हर किसी को नहीं देते, ऐसा लोग कहते हैं। हमें भी काफी देर हो गई यहाँ पे आए हुए, खड़े हुए। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पट खुलने के बाद भी, मंदिर में आने के बाद भी उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं होते। दोस्तों, अभी थोड़ी देर में दर्शन करने जा रहे हैं। आप देख ही सकते हैं बहुत मात्रा में लोग दर्शन करने आए हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे कान्हा जी का नाम रमण कैसे पड़ा। कहते हैं दोस्तों, 5,500 साल पहले जब कान्हा जी महाराज के दौरान राधा रानी से अलग हो गए थे, मतलब उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे अलग होकर समाधि ले ली थी, तब हमारी राधा रानी ने हमारे कान्हा जी को रमण कह के पुकारा था। इस प्रकार से हमारे कान्हा जी का नाम राधा रमण पड़ा। रमण बिहारी जी की कृपा देखिए, आज हमें भी कुलिया प्रसाद खाने को मिल रहा है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। राधे राधे। तो अब हम दोस्तों जा रहे हैं मंदिर के मुख्य पुजारी जी से इस मंदिर के इतिहास जानेंगे। आइए दीदी, आइए भैया। जय राधा रमण। तो दोस्तों, अभी हम सबसे पहले जानेंगे राधा रमण मंदिर का रसोई रहस्य क्या है जी। तो भोग प्रसाद ये बनाते हैं? हाँ, भोग प्रसाद अंदर अपरस में ही बनता है। अच्छा। स्वयं प्रकट अग्नि है, उसी से सब तैयार होता है। महाराज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। यहाँ पर जो भोग प्रसाद बनाया जाता है या हमारे रमण बिहारी जी को लगाया जाता है, तो इसमें महिला भी लगा सकती हैं या पुरुष? महिला का कोई योगदान नहीं होता अंदर रसोई में, पुरुष का ही वो होता है। वो भी कच्चा प्रसाद गोस्वामी लोग ही बनाते हैं। अच्छा, वो भी पुरुष भी गोस्वामी वंशज से होने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ हमारे रमण बिहारी जी के लिए जो प्रसाद बनता है वो गोस्वामी परिवार के पुरुष लोग ही बनाते हैं। यहाँ पे महिलाओं की एंट्री नहीं है। आइए करते हैं इस मंदिर की महिमा के बारे में कुछ बातें यहाँ के मुख्य पुजारी जी से। पुजारी जी राधे राधे। जय श्री राधे। राधा रमण मंदिर की मूर्ति का रहस्य क्या है? राधा रमण मूर्ति का रहस्य जगन्नाथपुरी से प्राकट है। अच्छा जी। दूसरी क्या है कि वहाँ चैतन्य महाप्रभु जी रहते थे जी। उनके गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिताजी लक्ष्मी नारायण गोस्वामी जो थे तो उनके छोटे से बालक थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। तो उनके सानिध्य में जो है उनकी पूजा सेवा अर्चन करते थे जी। अच्छा, क्या हुआ कि एक समय पूर्व जो है उन्होंने कहा कि हमें गुरु दीक्षा के रूप में गोपाल भट्ट गोस्वामी हमको दो। चैतन्य महाप्रभु जी ने मांगा तो गोपाल भट्ट स्वामी को उन्होंने गुरु दीक्षा में दिया, और उधर से जो है गुरु दीक्षा लेकर वहीं से जो है गंडकी नदी पर वहाँ पर जो है उनका प्रागट्य हुआ। दूसरी क्या है, वहाँ पर जो क्या है कि चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि यहाँ पे एक शालिग्राम जो बटिया होती है, छोटी सी शालिग्राम की, आप ले जाओ, इसी में जो है भगवान की उत्पत्ति होगी। तो वो लेकर श्री वृंदावन धाम चले जाना। तो यहीं पर पीपल का पेड़ है, वहाँ पे जो है उनने जो है वहाँ टोल गया, तो वहाँ पे जो है पूजा सेवा अर्चन करते थे। उसी समय जयपुर का राजा वहाँ आया
तो वहाँ पूर्णिमा का आभूषण और वो दिए, वो दिए, आभूषण पोशाक दिए। तो वहीं पर उन्होंने कहा कि शालिग्राम जी प्रभु जी गोल प्रभु जी गोल है, कैसे पहनेंगे, उनका पोशाक अर्पण कैसे होगी। पर प्रभु की लीला, प्रभु की लीला बस सोचते रहे कि कैसे, सोचते रहे किस तरह से हो। हाँ। उसी प्राकट के बीच में जो है श्री राधा रमण जी का प्राकट हुआ जी। और जो है तो दोस्तों ये बहुत सुंदर कहानी है। यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए इनको रोकना चाहूंगी कि जो हमारे प्रभु जी है ना, अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। जब वो गोपाल भट्ट स्वामी जी सोचते रहे कि काश मेरे प्रभु भी ये आभूषण पहने, ये ड्रेसेस पहने, तो प्रभु जी ने वो जो चाहते थे उन्होंने वैसा रूप ले लिया, है ना जी जी। उसी क्योंकि भगवान इसलिए छूट रहे कि जो उनकी जो बनाई हुई लीला उसमें पूजन अर्चना होती थी तो वो उतनी बड़ी थी। तो शालिग्राम जी जो राधा रमण जी प्राकट हुए तो उतनी भी इसी बीच में हुई, तो उतने ही रह गए, वो उतने बड़ी नहीं थी। अभी हमने देखे छोटे से। तो पुजारी जी कुछ लोग कहते हैं, अभी मैंने भक्तों से बात करी तो भक्त कह रहे थे कभी हमें 2 दांत दिखते हैं, कभी हमें इनके 4 दांत हंसते हुए दिखते हैं कभी, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? पूरी सच्चाई है। अच्छा, पूरी सच्चाई है। जिसकी ठाकुर जी की लीला है, अच्छा, जिसको जो देना होता है उसी प्रारब्ध से होता है, जो जिस भाव से आता है, जो जिस भाव से सेवा लेंगे तो उसे अखंड है। तो जो जिस भाव से आता है प्रभु उसको उस भाव में दर्शन देते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी। पुजारी जी मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पर जो अग्नि जल रही है, वो जो पहली बार अग्नि जलाई गई थी वही अग्नि है, उस बात में कितनी सच्चाई है? जब 500 वर्ष पूर्व अग्नि का मंत्र उच्चारण द्वारा गोपाल भट्ट स्वामी चैतन्य महाप्रभु जी, तब उन अग्नि चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा जगन्नाथपुरी से चली आ रही है इसका प्रारंभ। सो वो अग्नि नित्य निरंतर चलती है, उसी से जो भोग सेवा होती है। तो दोस्तों 500 साल पहले जो इस मंदिर में अग्नि जलाई गई थी भोग बनाने के लिए, वही अग्नि आज भी जल रही है, उसी से हमारे रमण बिहारी जी का भोग बनता है और ये लगाया जाता है। माचिस का प्रयोग नहीं है यहाँ पर, माचिस का प्रयोग नहीं, माचिस का प्रयोग नहीं होता है। और पुजारी जी यहाँ पे जो कुलिया प्रसाद मिलता है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अग्नि प्रज्वलित करी तो सबसे पहले जो बाल स्वरूप, जो छोटे बालक का स्वरूप होता है, तो उसी तरह कुलिया का भी स्वरूप होता है, तो भी छोटी होती है। तो जो भगवान जो माखन मिश्री खाते थे, कुलिया प्रसाद ग्रहण करें भगवान राधा रमन जी, तो उसी से पाते हैं। जैसे हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके बर्तन भी छोटे छोटे होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो छोटी कटोरी में, छोटी थाली में ऐसे खाए, ऐसे हमारे प्रभु जी को भी छोटी कुलिया में भोग लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी, आपने हमें इतनी प्यारी और इतनी अनोखी बातें राधा रमन मंदिर के बारे में बताई। अब पुजारी जी से लेते हैं विदा। राधे राधे। आज हमने आपको कराए राधा रमन जी के दर्शन और हमें मिला वहाँ पे कुलिया प्रसाद। अब हम आगे वीडियो में आपको कराने जा रहे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने कैसे और कहाँ पर राधा रमन जी को प्रकट किया, और वहीं पर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि भी है, तो वो भी आपको जाके दिखाते हैं। और आज दोस्तों हमारा भाग्य बहुत अच्छा था दोस्तों कि आज हमें इतने पास से रमन बिहारी जी के दर्शन हुए, वरना हमारे रमन बिहारी जी गर्भगृह में रह के दर्शन देते हैं भक्तों को, क्योंकि एक तो रमन बिहारी जी वैसे ही बहुत छोटे से हैं, ऊपर से गर्भगृह थोड़ा अंदर की ओर है, इसीलिए यहाँ के दर्शनों को दुर्लभ भी कहा जाता है। लेकिन हमारा आज भाग्य अच्छा था, तो आज हमें एकदम पास से फूल बंगले के साथ हमारे रमन बिहारी जी के दर्शन हमें हुए। तो अब हम आपको दिखाते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि और जिस स्थान पर राधा रमन जी का प्राकट्य हुआ था वो स्थान। और वीडियो में आप लोग बने रहें। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको एक पीपल का पेड़ दिख रहा है दोस्तों, यही वही प्राचीन पीपल का पेड़ है जहां हमारी राधा रानी ने हमारे कान्हा जी को रमन कह के पुकारा, जब कान्हा जी ने उनसे रास के टाइम अलग होके यहाँ समाधि हुई थी। राधा रमन बिहारी जी का एकदम प्राचीन मंदिर या घर, जब गोपाल भट्ट स्वामी जी ने नया मंदिर का निर्माण किया, तब यहीं से मूर्ति हमारे नए मंदिर में स्थानांतरित हुई। दोस्तों जहां पर राधा रमन बिहारी जी प्रकट हुए थे, उसी के जस्ट बगल में ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि मंदिर भी है, जहां पर आप उनके दर्शन कर सकते हैं और संकीर्तन का आनंद ले सकते हैं। इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए आप घुमक्कड़ ज्यादा यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें,
वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।